अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक पर बीएनपी न्यूज़। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। भारत नेपाल कमला मैत्री का हुआ गठन, जनकपुर धाम मिश्रीलाल मधुकर। शनिवार को धनुषा जिले के पुरताहा में भारत नेपाल कमला मैत्री का गठन विचार गोष्ठी के बाद किया गया। कमला बचाओ अभियान के संयोजक विक्रम यादव की अध्यक्षता तथा प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा के प्रमुख आतिथ्य में संपन्न इस एक दिवसीय गोष्ठी संपन्न हुई। इस गोष्ठी के प्रमुख वक्ता कमला सिंचाई के डीई वीरेंद्र यादव थे। उन्होंने कहा कि भारत तथा नेपाल के साझा प्रयास से ही सदा नीरा कमला नदी के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। मिथिलांचल में कमला को देवी के रूप में पूजा की जाती है। मल्लाह का कुल देवी कमला है। उन्होंने कहा कि नेपाल के धनुषा सिरहा तथा बिहार के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जिले के 50 लाख आबादी इससे प्रभावित है। कमला नदी सेनीकली नहरकी पानी से दोनों देश की इन जिलों में धान, तिलहन, दलहन की प्रचुर उपज होती थी, लेकिन आज उपज कम हो रही है। गोष्ठी के बाद प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा की अध्यक्षता में 51 स्वदेशीय भारत नेपाल कमला मैत्री का गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष विक्रम यादव, जल प्रहरी नेपाल सचिव अजीत कुमार मिश्रा भारत, सचिव विनोद मेहरा भारत, कोषाध्यक्ष इंदिरा कुमारी भारत, कोषाध्यक्ष चांदनी कुमारी भारत को बनाया गया। इसी तरह अर्जुन मंडल, विनोद श्रेष्ठ, भोगेंद्र शाह, श्री प्रसाद यादव, रामनाथ यादव, मनोज यादव को सदस्य मनोनीत किया गया है। इसी तरह मीडिया संयोजक नरेश चंद्र बरबरिया, रिसर्चर दस्तावेजीकरण संयोजक देवनारायण यादव, संयोजक इंद्रमोहन चौधरी भारत, महिला प्रकोष्ठ के संयोजक प्रतिभा मंडल, सचिव रीता शाह, सदस्य संगीता ठाकुर को भी जिम्मेदारी दी गई है। मोबाइल जंक्शन, अब घर बैठे मोबाइल फाइनेंस करवाए, लोन पे फ़ोन, ऑनलाइन से भी सस्ता। नंबर है 7250454545। दूसरा है 7870240035। अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज़। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। आज से नवरात्रा शुरू। नवरात्रा में मिथिला में ढोल बजाने का है प्राचीन परंपरा। जनकपुर धाम मिश्रीलाल मधुकर की रिपोर्ट। रविवार से घटा स्थापना के बाद नवरात्रा शुरू हो जाएगी। दशहरे में मिथिला में ढोल बजाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गले में ढोल टांगकर गांव के हर घर जाकर ढोल बजाने वाले राम मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड के राढ़ गांव के रामदयाल राम का कहना है कि उनके पूर्वज इस पेशे में लगे हैं। दशहरे में ढोल बजाने के बारे में उन्होंने कहा कि इससे गांव में सुख शांति आती है। भूत प्रेत असुरी शक्ति दशहरे में अधिक सक्रिय हो जाता है। ढोल की आवाज़ से भाग जाता है। डायन योगिनी की नज़र नहीं लगती है। हालांकि यह अंधविश्वास है, लेकिन मिथिला के लोग आस्था से जोड़कर मानते हैं। पूरे दशहरे में घर घर ढोल बजाने के एवज में गृह स्वामी उसे अनाज या नगद राशि देते हैं। आधुनिक युग में ढोल का स्वरूप भी बदल गया है। इस पेशे को चमार जाति छोड़ना भी चाहते हैं। रामदयाल राम ने कहा कि इस पेशे को हमारी जाति प्रायः छोड़ चुके हैं। आगामी कुछ वर्षों में यह परंपरा पूर्णतः लुप्त हो जाएगी।